एक हफ्ता पहले दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि ईरान का सुप्रीम लीडर मारा जाएगा, अमरीकी आबदोज बहरे हिंद में ईरानी जंगी जहाज डबो देगी और खलीज के ममालिक मीज़ाइलों की बारिश में होंगे। लेकिन आज ये सब हकीकत है। दुनिया एक नई जंग के दहाने पर खड़ी है और आज की वीडियो में हम आपको हर वो खबर देंगे जो आपको जाननी चाहिए। देखते रहें क्योंकि अगले 20 मिनट आपको सब कुछ समझा देंगे। अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। आप देख रहे हैं द न्यूज़ अपडेट। आज की तारीख है 6 मार्च 2026। दुनिया भर में सबसे बड़ी खबर वही है जो पिछले 7 दिनों से चल रही है, अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग। लेकिन आज के अपडेट्स इंतहाई अहम है क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे ईरान में क्या हो रहा है, अमेरिका का अगला कदम क्या है, खलीज ममालिक पर क्या असर पड़ रहा है, दुनिया की बड़ी ताकतें क्या कह रही हैं और पाकिस्तान और खित्ते पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका फौजी कार्रवाई शुरू की। अमेरिकी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइली ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रोरिंग लायन। पहले ही दिन तेहरान, इस्फहान, कुम और करमानशाह पर बम बरसाए गए और सबसे बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई को कत्ल कर दिया गया। उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोता भी मारे गए। ये जंग अब 7वें दिन में दाखिल हो चुकी है और अभी तक जंग बंदी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। तेहरान पर हमलों की नई लहर। इसराइली फौज के सरबराह ने ऐलान किया है कि इसराइल ने अब तक 2500 से ज़्यादा हमले किए हैं, जिनमें 6000 से ज़्यादा हथियार इस्तेमाल हुए। आज सुबह तेहरान पर एक नई वसी लहर शुरू की गई है जिसमें अहम सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। हलाकतों की तादाद। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान में 1230 से ज़्यादा हलाक, लेबनान में 120 से ज़्यादा हलाक, इसराइल में 1100 हलाक, अमरीकी फ़ौजी 600 हलाक, खलीज ममालिक में 9 हलाक, 6000 से ज़्यादा ज़ख्मी भी इत्तला हुए हैं। अमरीकी आबदोज ने ईरानी जंगी जहाज़ डबोया। ये खबर वाकई चौंकाने वाली है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगिस्त ने तस्दीक की कि एक अमरीकी आबदोज ने बहरे हिंद में श्रीलंका के साहिल के करीब ईरानी जंगी जहाज़ IRIS देना को तारपीडो से डबो दिया। 87 ईरानी मल्लाह हलाक हुए और सिर्फ 32 को बचाया जा सका। ये दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार है कि किसी अमरीकी आबदूज ने जंग में कोई जहाज़ डबोया हो। ईरान का जवाबी हमला। ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरानी फ़ौज ने खलीज के कई ममालिक पर मीज़ाइलों और बग़ैर पायलट तैयारों से हमले किए। बहरेन में एक होटल और 2 रिहायशी इमारतें निशाना बनी। कतर, कुवैत और सऊदी अरब ने हमले नाकाम बनाए। तुर्की की फ़िज़ाई हुदूद की तरफ आने वाला मीज़ाइल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने मार गिराया। ये पहली बार है कि इस तंजीम ने ईरानी मीज़ाइल गिराया हो। इसी तरह ईरान ने तेल अवीव पर भी मीज़ाइलों और बग़ैर पायलट तैयारों से हमला किया। ट्रंप का बयान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी फ़ौज और पुलिस को कहा कि वो हथियार डाल दें वरना यकीनी मौत उनका इंतज़ार कर रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान के अगले सरबराह के इंतखाब में खुद हिस्सा लेना चाहते हैं और खामेनेई के बेटे को नाकाबिले कबूल करार दिया। ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन? ये सवाल पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस है। खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई का नाम सबसे आगे है। वो बरसों से ईरानी इनकलाबी गार्ड के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इसराइल ने साफ कह दिया है कि जो भी नया सरबराह बनेगा वो निशाना बनाने के काबिल होगा। इधर ईरान की माहिरीन खबरेगान यानी मजलिस खबरेगान को इसराइल ने उसी वक्त निशाना बनाया जब वो नए सरबराह के इंतखाब के लिए इजलास कर रहे थे। अमरीकी सियासत और अवामी राय। अमरीका में ये जंग गैर मकबूल है। एक राय शुमारी के मुताबिक सिर्फ 25% अमरीकी इस जंग की हिमायत करते हैं जबकि 53% मुखालिफ हैं। अमरीकी सेनेट में एक करारदाद लाई गई जो ट्रंप इंतज़ामिया को पार्लियामेंट से इजाज़त लेने पर मजबूर करती, लेकिन ये 53 के मुकाबले 47 वोटों से नाकाम हो गई। ट्रंप ने जंग का जवाब देते हुए कहा, ईरान 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना लेता, हमारे पास कोई वक्त नहीं था। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे ने इस दावे की तरदीद की और कहा कि ईरान इस काबिल नहीं था। खित्ते पर असरात। खलीज ममालिक। सऊदी अरब में रियाज और मशरक़ी सूबे में हमले हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 अफराद हलाक, 78 ज़ख्मी। कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। कतर एयरवेज़ की तमाम परवाज़ें बंद।
लेबनान में हिजबुल्ला भी जंग में दाखिल हो गई, बैरूत के जुनूबी इलाकों पर बमबारी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तुर्की की फ़िज़ाई हुदूद की तरफ आने वाले मीज़ाइल के बाद इस तंजीम के ममालिक ने अपना दिफाई मौक़िफ़ सख्त कर लिया। यूक्रेन, सदर ज़ेलेंस्की ने खलीज ममालिक को बग़ैर पायलट तैयारों और मीज़ाइल हमले रोकने में यूक्रेनी माहिरीन भेजने की पेशकश की। इक़्तिसादी असरात, अमरीकी हिस्सा बाजार डाउ जोन्स एक वक्त में 1000 पॉइंट्स गिरा और आखिरकार 785 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। दीगर बड़े हिस्सा बाजारों में भी गिरावट आई। आबनाए हार्मुज़, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, खतरे में है क्योंकि ईरान ने समुद्री रास्ते को निशाना बनाने की धमकी दी है। पाकिस्तान और इस खित्ते पर इसका क्या असर? पाकिस्तानियों के लिए ये जंग बहुत अहम है। पहला नुक्ता, तेल की कीमतें। आबनाए हार्मुज़ से तेल की तरसील मुतासिर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगे हो सकते हैं। दूसरा नुक्ता, पाकिस्तानी बिरादरी। खलीज ममालिक में लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ये सब मुतासिरा ममालिक हैं। इनकी हिफाजत और वतन भेजी जाने वाली रकूम पर असर पड़ सकता है। तीसरा नुक्ता, ईरान से सरहद। पाकिस्तान की ईरान के साथ 900 से ज़्यादा किलोमीटर लंबी सरहद है। बलोचिस्तान में लोग फिक्रमंद हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी तक इस जंग पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाया है और मुज़ाकरात की अपील की है। ईरान का मौक़िफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास आरिक़ची ने एक निजी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में कहा, हम अमरीका के साथ किसी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान हमला किया, ये बदनीयती है। इस जंग में कोई फ़ातिह नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान किसी भी अमरीकी ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये जंग अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अमरीकी वज़ीर दिफा ने साफ कहा है कि अगर आपने कुछ देखा है तो बस इंतज़ार करें, अभी और बहुत कुछ आने वाला है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी इस जंग में खिंचती जा रही है। खलीज के ममालिक थकते जा रहे हैं और दुनिया की मईशत लड़खड़ा रही है। हम आपको हर ताज़ा तरीन खबर सबसे पहले देते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो पसंद करें, आगे भेजें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर मिस ना हो। और हाँ, तबसरे में बताएं आपके ख्याल में ये जंग कितने दिन और चलेगी। अल्लाह हाफिज।